हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न कोड टेक। आज के इस सेशन में हम जावा डी कंपाइलर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा जावा कंपाइलर के बारे में। जावा कंपाइलर क्या करता है? सोर्स फाइल को कन्वर्ट करता है डॉट क्लास फाइल में। एंड डॉट क्लास फाइल के अंदर क्या होता है? बाइट कोड। तो इस टाइम पे हमें जरूरत होती है कंपाइलर की। सपोज करो कि हमारे पास एक क्लास फाइल है एंड हमें देखना है कि उस क्लास फाइल में क्या कोड है। तो उस टाइम पे जो भी कोड उसमें होगा वो तो बाइट कोड होगा, वो तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो उस टाइम पे हमें ये जो डॉट क्लास फाइल है इसका कोड कन्वर्ट करना पड़ेगा जावा सोर्स फाइल में। तो उस टाइम पे हम टी कंपाइलर का यूज करेंगे। अब आपको डिफरेंस तो पता चल गया होगा। अगर हमें जावा फाइल को कन्वर्ट करना है क्लास फाइल में, उस टाइम पे हम कंपाइलर का यूज करेंगे। अगर हमें क्लास फाइल को कन्वर्ट करना है सोर्स फाइल में, उस टाइम पे हम डीकंपाइलर का यूज करेंगे। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो फाइल्स है डॉट जावा एंड डॉट क्लास फाइल, हम देखते हैं कि इस फाइल में क्या है। तो यहाँ पर इसको मैं ओपन करती हूँ। यहाँ पे आप ये कोड देख सकते हो, आप समझ सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है। लेकिन अगर सपोज करो ये जो हमारी डॉट क्लास फाइल है इसका कोड अगर हमें देखना है, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे ये है बाइट कोड एंड हमें समझ में ही नहीं आएगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो इसलिए हमें डीकंपाइलर की जरूरत होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास एक जार फाइल भी है। इसका भी अगर कोड हमें देखना हो तो हम नहीं देख सकते। तो इसको भी हमें डिकम्पाइल करना पड़ेगा एंड फिर इसका जो कोड है वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि जावा डिकम्पाइलर का यूज क्या होता है। अब हम ये देखते हैं कि किस सिनेरियो में हमें इस डिकम्पाइलर की जरूरत पड़ सकती है। सपोज करो कि हमारे पास एक क्लास फाइल है एंड उस फाइल में क्या कोड है हमें नहीं पता। तो बिफोर एग्जीक्यूशन हम जानना चाहते हैं कि इस फाइल में क्या कोड है। तो इस टाइम पे हम डीकंपाइलर का यूज कर सकते हैं। एंड सेकेंड सिनेरियो और केस कैन बी, सपोज करो कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया एंड उसकी एग्जीक्यूटेबल जार बना दी एंड अपलोड कर दी। एंड हमें एक रिक्वायरमेंट मिला कि हमें उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। एंड हमारे सिस्टम पर इसकी जो सोर्स फाइल है उसकी मल्टीपल कॉपीज है। जैसे डी ड्राइव में एक है, सी ड्राइव में एक है एंड बहुत सारे फोल्डर स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत सारी कॉपीज है। तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस में चेंज करना है, कौन सा ओरिजिनल है। तो उस टाइम पे हम ये जो जार फाइल है इसको करेंगे डीकंपाइल। इसका कोड मैच करेंगे जितनी भी कॉपीज हमारे पास है सोर्स फाइल की उसके साथ। एंड जिससे वो मैच होगा उसमें हम चेंजेस करेंगे एंड फिर उसकी जार बनाकर फिर अपलोड कर देंगे। तो ये भी रीजन हो सकता है कि हमें डीकंपाइलर का यूज करना पड़ सकता है। अब हम देखते हैं कि उसको डाउनलोड कैसे करते हैं एंड उसका यूज कैसे करते हैं। तो उसको डाउनलोड करने के लिए हमें क्रोम पे जाना है एंड यहाँ पर जावा डीकंपाइलर ऐसा टाइप करो। यहाँ पे ये जो फर्स्ट वेबसाइट है इस पे जाना है। ये जो जावा डिकम्पाइलर है इसको हम मल्टीपल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शंस मिलते हैं जेडी जीयूआई एंड जेडी इक्लिप्स। ये जो जेडी इक्लिप्स है ये भी डिकम्पाइलर है। एंड ये जो हमारा इक्लिप्स प्लेटफॉर्म होता है, अगर हमें उसमें एक प्लगइन चाहिए डिकम्पाइलर का तो डायरेक्टली वहां पर ही हम उसका कोड देख पाए तो हम इस प्लगइन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसके स्टेप्स देख सकते हो कि कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है। एंड दूसरा ऑप्शन हमारे पास है जेडी जीयूआई। जेडी जीयूआई डिकम्पाइलर ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का हमें एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिखेगा। एंड ये जो ओपन होता है जैसे हमारे नोटपैड है, जो भी अदर एप्लीकेशंस होते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन, तो उसी की तरह इस तरीके का यूआई हमें दिखेगा। एंड ये जो जेडी इक्लिप्स है ये इक्लिप्स में ही हम उसको ओपन करके देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जेडी जीयूआई डिकम्पाइलर का यूज करने वाले हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड। ये जो ओवरव्यू है इसके सामने डाउनलोड, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जार फाइल को देख सकते हो। इस जार फाइल को आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे मेरे सिस्टम पर मैंने ऑलरेडी उसको डाउनलोड किया हुआ है। तो ये है मेरी वो जार फाइल।
अब इसको यूज कैसे करें? हमारे सिस्टम पर हमने डाउनलोड तो किया, अब इसको सिंपली डबल क्लिक करना है एंड जो भी क्लास फाइल होगी या जार फाइल होगी उसका कोड हमें देखना है। तो उसको यहाँ पे डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप वो भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे उसका पाथ दे देंगे ओपन फाइल विथ, एंड यहाँ पर मेरे पास एक क्लास फाइल है। इसको सेलेक्ट करेंगे एंड ओपन। तो यहाँ पर हम डॉट क्लास फाइल का कोड देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जार फाइल का कोड कैसे डिकम्पाइल करते हैं। सेम प्रोसीजर को हमें फॉलो करना है। यहाँ पे जाना है फाइल, ओपन विथ, एंड यहाँ पर ये जो जार फाइल है इसको करना है सेलेक्ट एंड ओपन, एंड यहाँ पर ये कोड आप देख सकते हो। तो ये कोड हमने रिट्रीव किया है जार फाइल से। आप यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे तो @demo.class ऐसा मेंशन है इस फाइल का नाम। तो जो जार बनती है उसके अंदर डॉट क्लास फाइल से होती है। तो यहाँ पर जितनी भी उसके अंदर क्लास फाइल होगी यहाँ पे हम उसका कोड देख सकते हैं। तो हमारी इस जार फाइल में सिंपली बस यही कोड था। यहाँ पे एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे मेटा INF फोल्डर होता है, उसके अंदर एक फाइल होती है मैनिफेस्ट, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मेन क्लास का नाम, मतलब हमारी जो मेन मेथड है वो किस क्लास में है उसका नाम यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो हमारी जो मेन मेथड है वो किस में है, com.demo.addDemo में। ये जो हमारा क्लास है इसमें हमारी मेन मेथड है। तो सिंपली हम इस फाइल से पता कर सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में मेन क्लास कौन सा है। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि डिकम्पाइलर का क्या यूज होता है एंड कैसे हम डॉट क्लास फाइल को एंड जार फाइल को कैसे डिकम्पाइल करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।